हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। माय नेम इज कुलदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे एंटर किया जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉरपोरेशंस को, या इट कैन इवन बी गवर्नमेंट्स, आप उनको हेल्प करते हो कैपिटल रेजिंग में। ओके, सो इफ दे नीड फंड्स, सो यू आर द प्रोफेशनल जो उनको वो फंड्स अरेंज करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज रेजिंग कैपिटल। इसके बाद अगर बात करूं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आप एक कंपनी को पूरे प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो। हाउ कैन दे एक्वायर अ कंपनी और हाउ कैन दे गेट मर्ज विद सम अदर कंपनी। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेटा यानी कि फेसबुक को व्हाट्सएप खरीदना है, राइट? सो दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मेटा को हेल्प करेंगे कि व्हाट्सएप का एक्विजिशन कैसे किया जाए। ओके, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसमें ड्यू डिलिजेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड देन ऑल्सो फाइंडिंग द वैल्यूएशन, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कंपनी खुद एक्सपर्ट नहीं है, राइट? सो दे ट्रांसफर इट टू द एक्सपर्ट्स हु आर नन अदर देन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ओके, फिर इसके बात करूं एनी अदर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइस। ओके, आपको अपनी कंपनी का कोई एक डिवीजन मान लीजिए अलग करना है, आपको डीमर्ज करना है, राइट? सो देयर कैन बी मेनी एक्टिविटीज इन अ कंपनी जिसमें आप डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है, तो आप वो डिसीजन लेने से पहले यू आर गोइंग टू कंसल्ट दीज एक्सपर्ट्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ओके, तो वो आपको हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर। ओके, सो इट कैन बी अ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइस। ऑलराइट, let's talk about different types of investment banks. So broadly, you must have heard of this term, that is bulge bracket banks. Bulge bracket banks are the largest banks, okay, like Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, जो आप सुनते हैं, right? These are banks which have, जो भी एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अम्ब्रेला में आ सकती है, ये वो सारा काम करते हैं। दे हैव वेरी लार्ज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, दे हैव वेरी ग्लोबल प्रेजेंस। सो दैट इज व्हाट बल्ज ब्रैकेट बैंक्स आर ऑल अबाउट। ओके, तो एक तरह से मतलब जो सबसे बड़े बड़े बैंक्स है, दैट इज कवर्ड अंडर बल्ज ब्रैकेट कैटेगरी। और बुटीक बैंक्स क्या होते हैं? बुटीक बैंक्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड दे हैव अ नीश काइंड ऑफ पोजीशन इन द मार्केट, कि आपको इन स्पेसिफिक मार्केट्स में अगर जाना है तो ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो स्पेशली या तो इस जियोग्राफी को टारगेट करते हैं या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। ओके, सो दैट इज वेयर बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स कम इनटू प्लेस। एंड ये सारी सर्विसेज में एंटर करने की कोशिश नहीं करते। ओके, कि कैपिटल रेजिंग भी कर लें, ट्रेडिंग एंड सेल्स भी कर लें और इक्विटी रिसर्च भी कर लें, इनको वो सारी चीजें नहीं करनी। ये अपना एक नीश आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज मान लीजिए एमएनए में, तो ये एमएनए पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो दे हैव रिलेटिवली स्मॉलर टीम, पर हो सकता है इनकी जो डील साइजेस है वो भी काफी बड़ी हो, विच कैन बी नियर टू बल्ज ब्रैकेट बैंक्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर जर्नी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओके, जरूरी नहीं कि आप सबसे पहला रोल जो है एक बल्ज ब्रैकेट बैंक के साथ ही शुरू करो। ओके, एंड देन इन बिटवीन फॉल्स द मिड साइज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो कि आप समझ सकते हैं बुटीक बैंक्स अब ग्रो होते होते उनकी सर्विसेज भी एक्सपांड हो गई हैं, टीम भी एक्सपांड हो रही है। सो दैट इज वेयर बल्ज ब्रैकेट बैंक्स कैन स्टैंड। ओके, सॉरी, मिड साइज बैंक्स कैन स्टैंड। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड की रोल्स। सो हाउ इज द स्ट्रक्चर? फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस, विच आर द क्लाइंट फेसिंग रोल्स। आप जो कोर रोल्स देखते हैं, अगर आपने मूवीज देख रखी है, राइट, आपने कोई वेब सीरीज देख रखी है, तो उसमें आप जो देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक प्रोफेशनल क्लाइंट से जाके नेगोशिएट कर रहा है। सो इफ यू आर लुकिंग एट दैट काइंड ऑफ अ रोल, दैट इज फ्रंट ऑफिस। ठीक है, जिसमें आपका काम है क्लाइंट्स के साथ एंगेज रहना, राइट, उनके साथ इंटरेक्ट करना, नया बिजनेस लेकर आना अपनी कंपनी के लिए। सो दैट इज व्हाट यू डू इन फ्रंट ऑफिस। Then mid office is internal control, risk management, compliance, that is you are managing task for the bank and for the front office. And then back office is operations, technical support, administration, KYC checks, AML checks, okay, transaction settlement. So ये सब चीजें हो गई back office का role. Okay, and irrespective of your background, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप किसी ना किसी रोल में फिट हो सकते हैं। ओके, अब बस आपको वो फाइंड आउट करना है कि मैं कहां से अपनी शुरुआत कर सकता हूं। ओके, सो इट विल डिपेंड अपॉन योर डिग्रीज, अपॉन योर स्किल्स एंड आप किस तरह से इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं। ओके, उस पर मैं बात करूंगा बाय द वे। ओके, आगे चलकर हम बात करेंगे। अब बात करता हूं हायरार्की ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स, कि आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जर्नी की शुरुआत
कौन से रोल से होती है? यू विल बी स्टार्टिंग एज एन एनालिस्ट, उसके बाद यू विल बी प्रोमोटेड टू एन एसोसिएट, ओके, 2-3 साल आपको लगेंगे, फिर यू विल बी प्रोमोटेड टू मैनेजर और अ वीपी रोल, ओके। इससे पहले एक डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है बीच में एक एवीपी का रोल भी आ जाए, राइट, उसके बाद वीपी हो सकता है, फिर डायरेक्टर, फिर एमडी एंड देन हेड, ओके। इस तरह की आपकी हायरार्की रहेगी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत लंबा टाइम आपको लगेगा, पर गिवन द पुश दैट यू गेट, शुरू से जो आपको एक हाई लेवल सैलरी मिलती है, सो इट इज डेफिनेटली वर्थ इट इवन इफ यू आर स्टार्टिंग एट द एनालिस्ट लेवल। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सैलरीज इन इंडिया अगर बात करूं, सो 12 to 20 LPA कैन बी कंसिडर्ड एज एन एवरेज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। वो जियोग्राफी के हिसाब से भी वेराई करेगा, यूएस मार्केट में अलग होगी, राइट, एंड यूके मार्केट में अलग होगा। सो इंडिया में 12 to 20 LPA इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट। और इसमें भी वेरिएशन कहां पर आता है कि आप डोमेस्टिक बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं या आप एक बल्ज ब्रैकेट ग्लोबल बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप ग्लोबल बैंक को ज्वाइन करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी और हाई रेंज से शुरू होगी। सो एनालिस्ट लेवल पर ये डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूंगा, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्किल्स आपको जो गैप है वो शुरुआत में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, पर आगे चलकर हायर रोल्स में ये गैप जो है वो और कम हो जाता है, ओके। फिर how is this investment banking industry progressing? Okay, so there is growing demand, there is so many startups which are getting listed, right? हर startup का यही तो गोल है कि first let us become a unicorn and then फिर हम थोड़ा लॉसेस को कट डाउन करें एंड फिर हम आईपीओ की तरफ जाएं, सो दैट हम एक पब्लिक कंपनी बने एंड अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दें, राइट। तो ये जो चलन है, अब स्टार्टअप इकोसिस्टम तो ग्रो हो रहा है एंड अलोंग विद द स्टार्टअप इकोसिस्टम ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लिस्ट होने के लिए जाएंगी, राइट। तो जब कंपनियां लिस्ट होंगी तो कौन करवाएगा? इट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, राइट। देन एमएनए एक्सपेंशन, सो बहुत सारे एमएनएस आप न्यूज में सुनते हो, पर बहुत सारे एमएनएस तो शायद आप न्यूज में सुनते ही नहीं हो, राइट। इतने सारे एमएनए डील्स होती हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप बिग फोर फर्म्स हो या कंसल्टिंग फर्म्स हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हो, तो इनका एक एमएनए का अलग से डिवीजन रहता है। तो अगर मान लीजिए एमएनए बहुत गिने चुने होते, इक्का दुक्का होते, तो फिर शायद इनका अलग से डिवीजन बनाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम है, इतना ज्यादा जो स्ट्रैटेजिक काम है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है एंड आपके पास पूरा टाइम एंगेज रहने लायक काम भी रहता है, राइट। एंड दिस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग बिकॉज एमएनए, आप समझिए, ये एक नेचुरल तरीका है कंपनी के लिए ग्रो करने का, राइट। एंड दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, इट हैज बीन इनटू एग्जिस्टिंग सिंस ट्रेडिशनली भी होता आया है एंड आगे भी होता रहेगा। तो ये चीज खत्म नहीं होगी, राइट। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट सम पिवटल बिजनेस चेंजेस हैपनिंग, जैसा मैं आपको बता रहा था, कोई स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइस आपको लेनी है कि यार मैं अपना पोर्टफोलियो इसमें और डाइवर्सिफाई करूं या नहीं, या इस मार्केट में एंटर करूं या नहीं, राइट। तो देयर कैन बी मेनी थिंग्स दैट यू वुड वांट टू फर्स्ट कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ओके। तो अगर मैं जाता हूं तो क्या मुझे फंडिंग मिल पाएगी तो कितनी पड़ेगी, कॉस्ट क्या आएगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स इन्वेस्टमेंट बैंकर इज गोइंग टू गाइड देम, ओके। फिर सम एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस, तो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की कि सर ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग समझ में तो आ रहा है, पर क्या ये मेरे लायक है और क्या चाहिए इसमें जाने के लिए? सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव अ फाइनेंशियल एक्यूमेंट, यानी कि तगड़ी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए सो दैट आप एक ट्रांजैक्शन को इन एंड आउट समझ सको, ओके। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग स्किल्स। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ पार्ट ऑफ द स्किल सेट दैट यू विल बी नीडिंग जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, ओके। तो ये आपको मस्ट वाले रोल्स में मिलेगा, ओके, स्किल सेट्स में मिलेगा। देन कम्युनिकेशन, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट फेसिंग रोल्स, ओके। जो फ्रंट फेसिंग रोल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हाई पेइंग रोल्स होते हैं, ओके, जो फ्रंट ऑफिस की हम बात कर रहे थे। एंड फ्रंट ऑफिस में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, ओके। आपको समझ में आना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट से कैसे बात करते हैं, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग विद द CXOs, right, the CEOs, the CFOs of companies and senior management, right? तो आपको उनसे बात करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, पिच करना आना चाहिए। So communication is important. Then attention to detail. There can be many complex transactions. अगर मैं structured finance की बात करूँ तो वहाँ पर आप बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है ना कई बार काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग का मैटर है तो वहां पर भी चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती। सो यू नीड टू हैव दैट अटेंशन टू डिटेल कि कहीं कोई गलती ना हो, ओके। एंड वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अभी आप स्टूडेंट लेवल पर ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं गलती ना करूं, पर
इस इंडस्ट्री में क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक काम है, बहुत ही सीरियस काम है, आपका जो काम है उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए अटेंशन टू डिटेल इज अ मस्ट। ओके, एंड फिर अगर वर्क एथिक की बात करें तो आप मतलब वर्क एथिक मतलब आपको काम से भागना नहीं है, आपको काम में घुसना है, एंगेज होना है, राइट। सो लॉन्ग आवर्स, हाई प्रेशर, दीज आर एन एडिशन जो आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है अलॉन्ग विद द हाई पैकेज दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफर्स। ठीक है, तो ये मैनेजेबल है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ ओवरऑल अगर कैटेगराइजेशन करूँ कि सर ये स्किल्स, क्या स्किल्स चाहिए मुझे। सो कोर स्किल सेट्स में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग को गिन लीजिए, ठीक है, इसके बिना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसी का सबसेट हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप मोस्टली एक्सेल पर ही करोगे, सो दैट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मास्टरी की बात कर रहा हूँ, ओके, नॉट बेसिक्स। एंड फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते ही आपको वो नंबर्स का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए अरे बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही जा रहा है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स फिर आप डिटेल एनालिसिस करते हो जब आप मॉडल वगैरह बनाते हो। फिर एडवांस स्किल सेट्स में यू कैन थिंक ऑफ वैल्यूएशन, यू कैन थिंक ऑफ, इनफैक्ट वैल्यूएशन को तो मैं आज एडवांस में मानता ही नहीं हूँ, दिस इज समथिंग जो हर किसी को आना ही चाहिए। फिर इसके अलावा M&A, LBO, तो जब आप बड़े कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स की तरफ मूव करोगे तो आपका जो मॉडल है उसका लेवल भी और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ओके, सो कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग इज अगेन नीडेड जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हैं। ओके, सो जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद 3 स्टेटमेंट मॉडल, राइट, उतना काफी नहीं होगा। अपना CV में आपने लिख दिया कि सर मुझे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, मैंने 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग किया है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ, राइट। तो ये सब चीजें आपको इंडस्ट्री मांगेगा। एंड फिर इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स, आपको प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, राइट, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल्स भी आना चाहिए, राइट, आपको पिच डेक वगैरह बनाना, ये सब आना चाहिए। फाइन, पिच डेक, मेमोरेंडम्स, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सो क्या इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ। ओके, रोड मैप टू बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो ठीक है सर, समझ गए, ये सब चीजें सीखनी है। कैसे शुरुआत करें, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? सबसे पहले आप कंफ्यूज ना हो, आपको शुरुआत करनी है भाई नॉलेज का अर्पण, ज्ञान का अर्पण शुरू करना है। यू हैव टू गेट स्टार्टेड। जो भी अभी चीजें मैंने आपको बताई, आपको उन सबको सीखना शुरू करना है एंड गेट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। ओके, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक चीज की समझ होनी चाहिए कि बॉन्ड्स किस तरह से काम करेंगे, क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, राइट, IPOs में क्या होता है, इक्विटी मार्केट्स, डेट कैपिटल मार्केट्स, ओवरऑल आपको ये सबका आइडिया होना चाहिए। M&A में क्या होता है, राइट, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट गेट एक्सपर्ट नॉलेज, बिकॉज जब क्लाइंट आएगा कोई डाउट पूछने के लिए, उनके सामने हम सर खुजा के ये नहीं सोच सकते अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है, वो स्कोप नहीं है बॉस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। सो यू आर बीइंग पोर्ट्रेड एज एन एक्सपर्ट कि आप इस फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, आप इसके गुरु हो। सो यू नीड टू हैव अ डिटेल्ड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट दैट वुड बी नीडेड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहला शुरुआत क्या करनी है आपको? शुरुआत करनी है नॉलेज लेने से। ठीक है, फिर आपको उस नॉलेज को प्रैक्टिस करना है। मैंने बोल दिया कोई चीज, आपने उसको सुन लिया एंड बस खत्म, बुक क्लोज। क्या आपको उस चीज की मास्टरी आ गई? द आंसर इज नो, राइट। फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई सुन के या देख के नहीं सीख सकता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी चीजें क्राफ्ट होती है, क्राफ्ट ये आप करके ही सीखोगे। खाना आप बना के ही सीखोगे, पेंटिंग आप करके ही सीखोगे, राइट। बस मेरा लेक्चर देख लेने से नहीं सीख पाओगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू होन, ये आपको मास्टर करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको अंदर जाने के लिए इंडस्ट्री में, अगर आप एक फ्रेशर है तो आपके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो इंटर्नशिप आपके बहुत काम आता है। ओके, इंटर्नशिप के और इस पे बहुत सारी डिटेल में बातें की जा सकती है जो मैं करने वाला हूं आगे चलकर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप, फ्रेशर है तो गोल रखिए दिमाग में कि यार डायरेक्टली जॉब अप्लाई करने से पहले एक बार चांस मार लूं कि यार इंटर्नशिप मिल जाए तो मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, एज आई सेड, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। मैं एक दिन में ऐसे लाखों लोगों के सामने आके नहीं बोल पाऊंगा, राइट। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, राइट। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स आना चाहिए, राइट। एक चीज हो सकता है कि मुझे आती है, राइट, मुझे आता है कि फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाते हैं, पर एक चीज हो गई कि उस चीज को कैसे आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने दिमाग में पहले ऑर्डरली मैनर में
अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करो एंड फिर सामने वाले को प्रेजेंट करो कि सामने वाले को भी वो चीज समझ में आए। एंड अलोंग विद द शुरुआत होती है दिमाग से कि आपका जो थॉट्स है वो दिमाग में ऑर्डरली फैशन में आना चाहिए। दूसरा होता है योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप किस तरह की लैंग्वेज से सामने वाले को समझा रहे हो। ओके, सो यू शुड बी प्रोफेशनल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करूं। सो दैट इज व्हाट सॉफ्ट स्किल इज। ओके, फिर इसके अलावा नेटवर्क बिल्डिंग, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा गोइंग अहेड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में आप क्या चल रहा है, राइट। सो यू विल बी कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड ये जो नेटवर्क बिल्डिंग वाला चीज़ है, ये आप अभी से अगर खुलने लग जाओ कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, राइट, आई कैन स्टैंड एंड टॉक टू देम। सो ये चीज़ अभी से बिल्ड करना शुरू करें, इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, राइट। तो आप डिजिटली भी शुरू करें एंड फिजिकली भी आप अगर इवेंट्स में जाते हैं तो वैसे भी आप शुरू करें। ओके, नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ डीप डाइव, अगर आप चाह रहे हैं कि सर और थोड़ा गहराई में जाकर के बताओ क्या चीज है क्या नहीं, तो फॉर दैट वी आर कमिंग अप विथ एन एंटायर सीरीज ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपको 25 घंटे से ज्यादा की लर्निंग मिलने वाली है इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज में। अब एक वीडियो में मैं 25 घंटे का वीडियो बना दूं तो आप सुन ही नहीं पाओगे, राइट, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं एक तोड़ तोड़ के इसको अलग अलग टॉपिक में एंड अच्छे से प्रेजेंट करते हुए, ग्राउंड से लेकर के जिसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आई भी नहीं पता है, वहां से शुरू करते हुए हम बिल्डअप करेंगे एंड फिर आपको मैं एक ऐसे लेवल पे ले आऊंगा जहां पर आपको पूरी समझ हो जाए इंडस्ट्री की, डिफरेंट डोमेन्स की, डिफरेंट सब डोमेन्स की एंड फिर कैरियर रोड मैप की भी, कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे घुसना चाहिए। ओके, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? अगर आप एक एस्पायरिंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिकली सोच के नहीं आए थे, पर आपने फाइनेंस का ब्रॉड टर्म सोच रखा था, तो भी ये सीरीज आपके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट होगी। बिकॉज विद इन फाइनेंस फिर आप चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएं, चाहे आप अलग से रिसर्च में चले जाएं, चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्टिविटीज में चले जाएं, एक जो पिनैकल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर रोल्स, राइट, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्टिमुलेटिंग रोल जो इंटेलेक्चुअली आपको मांगता है ये पर्टिकुलर जॉब, कि यार कुछ ना कुछ रोज नया सीखना पड़ेगा, रोज नया करना पड़ेगा, तो वो चैलेंजेस काफी लोगों को पसंद आते हैं, राइट। तो ये वैसी इंडस्ट्री है एंड इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके, दिस इज इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज में। हम 16 जून से शुरू करने वाले हैं। ओके, सो सी यू देयर, टिल देन बाय बाय।